मित्रों, प्रस्तुत है पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 15वां हिस्सा। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पंडित जी की इस किताब का अनुवाद मशहूर कहानीकार श्री प्रेमचंद जी ने किया था। तो पेश है 15वां हिस्सा, खेती से पैदा हुई तब्दीलियाँ। अपने पिछले ख़त में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हाल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकलीं। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, आदमी ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा ये हुआ कि लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चरने के लिए चारागाह की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास न पैदा होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ न सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वो ये थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में खाना पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में खाना भी इतना पैदा होता था जितना वो एकदम नहीं खा सकते थे। इसे वो हिफाजत से रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वो कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम। किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वो अपने रुपए या दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। इस फालतू खाने को वो जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने फालतू अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास फालतू खाना इसलिए हो जाता था कि वो उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। ये रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये फालतू रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा फालतू रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि ये फालतू रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब ये नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के सबब से दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम ये बात न समझ सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना काफ़ी है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वो एकदम खा सकता था। ये जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वही अमीर कहलाते थे। दोस्तों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 15वां हिस्सा। इससे आगे की बातें अगली मुलाकातों में होंगी। मैं मोइन शम्सी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी किया करिए। शुक्रिया।